Hello and welcome to Amjad Academy. So here I am presenting class 12 physics. We are learning the chapter of electromagnetic induction, 12th physics of Maharashtra State Board. We are learning the chapter of electromagnetic induction. इसको हम शॉर्ट में EMI बोलते हैं. ठीक है, तो आज मैं आपके सामने जो पॉइंट लेकर आया हूं वो है इंडक्टेंस ऑफ ए सोलोनॉइड. हम सेल्फ इंडक्टेंस निकालना चाहते हैं सोलोनॉइड का, लेकिन पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि सोलोनॉइड किसे कहते हैं. सोलोनॉइड ये वर्ड जो है ग्रीक लैंग्वेज से आया है, जिसका मतलब है, वो लिटररी मीनिंग जो है वो है पाइप ट्यूब शेप. ट्यूब शेप जो है कोई चीज होती है तो उसको आप सोलेनॉइड बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में. तो यहां हमारे इलेक्ट्रिकल्स में या इलेक्ट्रिसिटी में सोलोनॉइड जो है एक कॉइल होता है जिसकी लेंथ जो है बहुत ज्यादा होती है और उसको एक राउंड शेप्ड इंसुलेटेड मटेरियल पर लपेटा जाता है और लपेटने से उसके टर्न्स बनते हैं. तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल होता है वो सर्कुलर आ जाता है और इसका जो डायमीटर, जो सर्कुलर शेप बनेगा, उसका डायमीटर बहुत कम होता है कंपेयर टू द लेंथ. तो आगे आप तस्वीर में देखेंगे कि ये सोलोनॉइड दिखने में कैसा होता है. तो आगे की स्लाइड में मैं आपको बता दूंगा. तो अभी फिलहाल आप ये याद रखेंगे कि सोलोनॉइड जो है एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाला मैग्नेट है. इलेक्ट्रिक करंट आप फ्लो करेंगे तो वो मैग्नेट का काम करेगा और आप कंट्रोल्ड मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं, जिसकी स्ट्रेंथ जो है अलोंग द लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड रहेगी ज्यादा और आसपास के रीजन में कम रहेगी. तो अब तस्वीर बताने का मौका आ गया है. यहां पर हम ये देख लेते हैं, ये इसकी तस्वीर आ गई सोलोनॉइड की. और मैं जो भी आपको बोल रहा था ओरली, पाइप शेप चीज को सोलोनॉइड बोलते हैं ग्रीक लैंग्वेज में. और जैसे मैंने यहां पर लिख रखा है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं. और इसका जो शेप है हेलिकली, इनको हम जो है तो लपेटते हैं इंसुलेटिंग मटेरियल पर, जैसा आप इस तस्वीर में देख सकते हैं. तो यहां पर मैंने आपको ये तस्वीर बताई है. तो ये है इंसुलेटेड मटेरियल, गोल शेप का, इस तरह से ये गोल है पाइप जैसा. और ये इसके ऊपर ये वाइंडिंग्स है, ये वाइंडिंग्स आपको दिख रहे हैं, ये लपेटे दिख रहे हैं और ये करीब है, बहुत क्लोज है. और इसको दिखे बोलकर यहां पर हमने इनको फैला दिए हैं. तो ये बन गया हमारा सोलोनॉइड. और आप देखेंगे कि जो सेंट्रल रीजन, अब यहां पर मैंने मैग्नेटिक फील्ड जो ने प्रोड्यूस करता है वो बताया है. तो जैसा मैं बोल रहा था अलोंग द लेंथ, आप देखेंगे अलोंग द लेंथ यहां पर मैग्नेटिक लाइंस आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड दिख रहे हैं. तो यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में ज्यादा स्ट्रांग होंगी कंपेयर टू ये जो बाहर का रीजन है. यहां पर मैग्नेटिक फील्ड आपको बहुत वीक दिख रही है. तो मतलब हम अंदर के रीजन में अलोंग द लेंथ यहां पर स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं. और हम ये कहते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द लेंथ बनी है, ये जो है तो मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है और इसकी स्ट्रेंथ भी कांस्टेंट है अलोंग दिस लेंथ. और कभी कभी हम सेंटर पर भी इसको कंसिडर ज्यादा करते हैं. तो यहां पर आप देखेंगे, आपको यहां लिखा मिलेगा, द कॉइल कैन बी अरेंज्ड टू फॉर्म यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस. तो ये जो रीजन है, ये जो स्पेस है, इसके वॉल्यूम में यहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनाई गई है. और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में सोलोनॉइड एक तरह का कॉइल है और जिसकी लेंथ सब्सटेंशियली, यानी कि बहुत ज्यादा पैमाने पर लेंथ ज्यादा होती है और उसका डायमीटर बहुत कम होता है. तो ये हो गया सोलोनॉइड. तो सोलोनॉइड अब हमारे लिए नई चीज नहीं है, इसी को सोलोनॉइड कहते हैं. और जो है तो यहां पर इसका एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड बताई गई है. तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि इस सोलोनॉइड में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी उसका सेल्फ इंडक्टेंस कितना, यानी कि इस तरह के सोलोनॉइड के लिए एल का इक्वेशन हम डिराइव करना चाहते हैं. वी वांट टू नो द इक्वेशन फॉर एल of this solenoid. We want to determine the equation of this L, and we also want to discuss on what factors it depends and what is the conclusion you can draw regarding permeability mu0. तो आप ये फर्दर आगे स्लाइड्स में देखते रहेंगे. ओके, आई एम कंटिन्यूइंग द नेक्स्ट स्लाइड here. So here
we are interested in knowing the self inductance of a solenoid. That means we want to know the equation of capital L for this solenoid. So I hope you remember the figure of solenoid. This is the solenoid. Now we are going to derive the equation for the inductance, self inductance of a solenoid, equation for L. चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं. We suppose that I is the current flowing in the solenoid और उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक टर्न में phi b बन रही है. एक अगर टर्न है तो इन द सेंट्रल रीजन, और इंडक्टेंस ऑफ द सोलोनाइड इज गिवन बाय, ये हमारा बेसिक इक्वेशन है, L इज इक्वल टू phi अपॉन I से हमने ये इक्वेशन लाया है, नया कुछ भी नहीं है. सिर्फ यहां पर एक टर्न है तो यहां पर ये n की वैल्यू 1 रहेगी, लेकिन अगर एक से ज्यादा टर्न है तो आपको n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जस्ट हमने इसको n से मल्टीप्लाई कर लिया, और यहां पर b सफिक्स लगाने का मतलब ये है कि ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये सफिक्स b लगे हुआ है, इसको छोटा सा b लगा हुआ है, तो phi b ये है मैग्नेटिक फ्लक्स. तो यहां पर मैंने लिख रखा है कि कैपिटल N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, और N इंटू phi b को एक नया नाम दे रहे हैं, उसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज. N इंटू phi b, N नंबर ऑफ टर्न्स है, phi b मैग्नेटिक फ्लक्स एक टर्न में, और अगर N नंबर ऑफ टर्न्स है इसलिए हम N से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. चलिए, तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूले से L का इक्वेशन आया है. अब इस L में हम N इंटू phi बाई की वैल्यू निकालेंगे. याद रखिए N इंटू phi बाई की वैल्यू निकालने वाले हैं. आगे की स्लाइड में आपको यही दिखेगा, N इंटू phi b ही दिखेगा, उसकी वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे, यहां पर L में सब्स्टिट्यूट करेंगे, और फिर कैपिटल L हम हमारे इस सोलेनॉइड के लिए डिटरमाइन कर सकते हैं. ओके, लेट्स कंटिन्यू. नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको कंटिन्यू करवा रहा हूं. तो हम यहां ले रहे हैं कि कंसीडर कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि L इतनी लेंथ ली गई है, L इतनी लेंथ ली गई है इन द मिडल ऑफ द सोलोनाइड, द फ्लक्स लिंकेज इज, L इतनी लेंथ के लिए फ्लक्स लिंकेज कितनी रहेगी, तो दैट विल बी इक्वल टू N इंटू phi b. अब आप बोलेंगे यहां पर ये आपने क्या ले लिए, तो यहां पर ये जो कैपिटल N है ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है. तो अगर मैं स्मॉल n लेता हूं, स्मॉल n ये है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहां लिखा हुआ है देखिए, n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. तो हमने जो सोलोनाइड की लेंथ कंसीडर की है वो कितनी कंसीडर की है, L कंसीडर की है. तो n इज इक्वल टू क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ L. इस पर से व्हाट आई गेट इज कैपिटल N इज इक्वल टू n इंटू L. तो आप देखेंगे ये n इंटू phi b में ये जो मैंने n इंटू L लिया है ये किसकी वैल्यू है, ये कैपिटल N की वैल्यू है, और ये कैपिटल N मैंने यहां से लाया हूं. अगर आप सिर्फ n ले रहे तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, और अगर आप स्मॉल n ले रहे हैं तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है. तो ये नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N है और L इतनी लेंथ में है, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है स्मॉल n, कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ L. ओके, कैपिटल N और स्मॉल n का फर्क आपको समझ में आ गया होगा. चलिए, तो यहां पर मैंने n वैल्यू हटा के ये स्मॉल n इंटू L ला लिया, और phi b हम जानते हैं, phi b जो है मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू, ये वेक्टर प्रोडक्ट है, आई मीन डॉट प्रोडक्ट है ऑफ b वेक्टर एंड a वेक्टर. अब ये b वेक्टर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, a क्या है, एरिया है. तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है b वेक्टर डॉट a वेक्टर, ये टोपिया पहनाई हुई है, b वेक्टर डॉट a वेक्टर. लेकिन ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन b वेक्टर एंड a वेक्टर. तो ये जो थीटा है ये एंगल है, एंगल बिटवीन, दिस इज एंगल बिटवीन b वेक्टर एंड a वेक्टर. लेकिन ये एंगल 0 डिग्री होता है, इस वजह से cos 0 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, मतलब ये टर्म की वैल्यू 1 हो जाएगी, और सिंपली मुझे क्या मिलेगा, n इंटू phi b की वैल्यू क्या मिलेगी, इट विल बी इक्वल टू NLBA. ये आ गया. तो ये हमने n phi b जो कि फ्लक्स लिंकेज के नाम से हमने रखा है, इसको फ्लक्स लिंकेज की ये वैल्यू हमने यहां पर निकाल ली है.
ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड में मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर ये b की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा मैं, और ये b की वैल्यू क्या है, देखिए यहां पर आ गया फॉर्मूला, ये b इज इक्वल टू म्यू जीरो एन आई है। तो म्यू जीरो क्या है, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, कांस्टेंट होता है ये, ऑफ फ्री स्पेस। ओके, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू जीरो, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ओके, और ये आई जो है ये करंट वाला आई है, आई जो है ये करंट वाला आई है, मतलब कैपिटल आई है ये। ओके, तो अब हम ये एल के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। आपको याद है एल का इक्वेशन ये था, और पिछली स्लाइड में हमने एन इंटू बी की वैल्यू निकाल लिए थे, वो था एन एल बी ए, एन एल बी ए। पिछली स्लाइड आपको याद है, पिछली स्लाइड आपको याद है। तो यहां पर हमने n इंटू 5b की वैल्यू निकाल ली थी, ये डिवाइडेड बाय i। अब आगे क्या करें, यहां पर हमने ये जो b है इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, ये ऊपर लिखी हुई है, देखिए b की वैल्यू क्या है, म्यू जीरो एन आई। तो यहां पर ये nl पहले से ही है, ये nl आ गया, ये b की वैल्यू हमने म्यू जीरो एन आई रखी, म्यू जीरो एन आई रखी, a यहां पर है a, और ये अपॉन i। तो इस तरह से ये l का इक्वेशन यहां पर ऐसा बन जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे ये i और ये i, करंट वाला i है, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये n जो है n स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए मैंने यहां n स्क्वायर लिया है। ये म्यू जीरो आ गया, और ये a जैसे के वैसे ही, और ये L लेंथ ऑफ द सोलोनाइड, ये L लेंथ ऑफ द सोलोनाइड। तो L का फॉर्मूला आ गया, L इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर L इंटू ए, और जहां पर हम ये L इंटू ए जो है इसको इंटीरियर वॉल्यूम ऑफ द सोलोनाइड बोलते हैं। ओके, ये L का इक्वेशन याद रखिए, L का इक्वेशन हमारे पास जो आया है वो L इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर स्मॉल l a ऐसा आया है। अब आगे चल के हम क्या करेंगे, ये कैपिटल L अपॉन स्मॉल l की वैल्यू निकालेंगे, कैपिटल L अपॉन स्मॉल l, ये रहेगा सेल्फ इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो क्या बचेगा मेरे पास, सिर्फ म्यू जीरो एन स्क्वायर, और क्या बचा मेरे पास, L तो मैंने उधर ले लिया, A बच गया। A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, वो जैसा राउंड शेप में होता है सोलोनाइड का, ऐसा ये राउंड शेप में ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसका ये जो डायमीटर है d रहेगा, रेडियस रहेगा स्मॉल r, लेकिन अगर मैं इन टर्म्स ऑफ डायमीटर लूं तो a विल बी इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ डायमीटर इट विल बी पाई d स्क्वायर अपॉन 4, और इन टर्म्स ऑफ रेडियस क्या रहता, पाई r स्क्वायर रहता, लेकिन r रहता d/2 का स्क्वायर ले ले तो d स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा। तो a की वैल्यू क्या आ गई, पाई d स्क्वायर अपॉन 4। ओके, ये L का इक्वेशन यहां पर हमारा आ गया है, तकरीबन इसको आप फाइनल इक्वेशन बोल सकते हैं। इतना सेल्फ इंडक्टेंस रहता है सोलोनाइड में, इतना सेल्फ इंडक्टेंस रहता है, तो इससे हम चंद कंक्लूजन निकाल सकते हैं, वो आगे चलकर लेंगे। यहां पर मैंने कैपिटल L अपॉन स्मॉल l लिया है, ये इंडक्टेंस पर यूनिट लेंथ है, तो यहां पर से म्यू जीरो एन स्क्वायर और a, यहां पर a वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर दूं आगे चल के वो स्लाइड में आएगा, लेकिन मैं अभी पहले से ही बता दे रहा हूं, म्यू जीरो एन स्क्वायर, अब a स्क्वायर हटा के क्या डाल देंगे आप, पाई d स्क्वायर अपॉन 4। तो म्यू स्क्वायर कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, यानी फिर ये जो L है ये मेनली डिपेंड कर रहा n स्क्वायर पर, डिपेंड कर रहा d स्क्वायर पर, यानी नंबर ऑफ टर्न ज्यादा तो सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा, डायमीटर ज्यादा तो सेल्फ इंडक्टेंस ज्यादा। तो आगे की स्लाइड में ये मेरा जो रफ वर्क किया हुआ है ये आगे की स्लाइड में आपको फेयर फॉर्म में दिखाई देगा। ओके, यू कैन सी हियर, वो जो मैंने पीछे रफ वर्क में लिखा था वो यहां पर आ गया, ये L की वैल्यू थी यहां पर, ये L इधर था, लेकिन मैंने वो स्मॉल l को इधर ला लिया, तो म्यू जीरो एन स्क्वायर a आ गया, a हटा के मैंने पाई स्क्वायर अपॉन 4 डाल दिया। इससे मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल गया कि ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। याद रखिए ये जो n है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल N अपॉन L है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, और सेल्फ इंडक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर स्क्वायर है।
यानी कि अगर आप n बढ़ाएंगे तो स्क्वायर टाइम्स सेल्फ इंडक्टेंस बढ़ेगा, अगर आप डायमीटर बढ़ाएंगे तो स्क्वायर टाइम्स डायमीटर बढ़ेगा। तो इस तरह से यहां पर ये हमारा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन MCQ के लिए आया, ये याद रखिए। सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डायमीटर, स्क्वायर टाइम्स बढ़ता है, डायमीटर का इतना फर्क है, नंबर ऑफ टर्न्स से भी वो स्क्वायर के साथ बढ़ता है, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब यहां पर एक आराम से एक सादा सा स्टेटमेंट आपको दिख रहा है कि दिस इंप्लाइज दैट म्यू जीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन हेनरी पर मीटर। आप बोलेंगे ये कैसा आया, ये हेनरी पर मीटर कैसा आया, हेनरी पर मीटर कैसा आया? तो मैं सिंपली यहां पर आपको बता दे सकता हूं हेनरी पर मीटर कैसे आया। ये देखिए, ये L है, ये L है, इज इक्वल टू, मैं फिर से अपना ओरिजिनल फॉर्मूला लेकर आ रहा हूं, म्यू जीरो n स्क्वायर a इंटू स्मॉल l। ओके, अब मैं देखो h का यूनिट है हेनरी, h का यूनिट है हेनरी, ये म्यू जीरो को रहने देता हूं। यहां n स्क्वायर क्या है, कैपिटल N अपॉन l, ये n, तो ये n स्क्वायर हो जाएगा, ये l स्क्वायर हो जाएगा। ओके, लेट मी टेक द इरेजर सो दैट आई कैन शो यू क्वाइट इजीली। तो यहां पर मैं इरेजर ले रहा हूं और इसको मैं इरेज कर देता हूं, तो आपको ज्यादा बात आसानी से समझ में आएगी। ओके, अब मैं वापस से अपना पेन लेता हूं जी, यहां पर आ गया हूं, यहां पर जो है इसमें मुझे पेन मिल जाएगा वापस। ओके, अब देखिए यहां पर मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, तो म्यू जीरो तो म्यू जीरो है, इसको कुछ नो प्रॉब्लम, और ये n क्या है, कैपिटल N अपॉन L, लेकिन उसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा n स्क्वायर L स्क्वायर इनटू a जो है, थोड़ी देर के लिए मैं बोल दूंगा ये भी लेंथ स्क्वायर है, और इनटू लेंथ, एरिया जो है वो स्क्वायर ऑफ द लेंथ रहता है, तो ये स्क्वायर ऑफ द लेंथ और ये स्क्वायर ऑफ द लेंथ कैंसिल हो जाएगा। ओके, ये नंबर ऑफ टर्न्स है, इसको कोई भी यूनिट नहीं रहेगा, कोई भी यूनिट नहीं रहेगा, और इस वजह से बचा क्या फिर, स्मॉल l। तो अब देखिए यहां पर ये कैपिटल L है, यहां पर से म्यू जीरो का यूनिट, यूनिट ऑफ म्यू जीरो, ये परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, इज इक्वल टू, यूनिट के लिए हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं तो ये हो जाएगा L अपॉन n स्क्वायर इंटू स्मॉल l। सो नाउ दिस इज इक्वल टू, यहां पर ये जो L है, L का यूनिट है हेनरी, चलिए हेनरी आ गया, अपॉन ये कैपिटल N स्क्वायर का कोई भी यूनिट नहीं है, चलो फिर ये हट गया, फिर L बचा, L का यूनिट है मीटर। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि ये जो म्यू जीरो है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, उसका एक नया यूनिट मिल गया हमको, वो है हेनरी पर मीटर। ओके, ये एक सिंप्लीफिकेशन था। इस तरह से आज के लेक्चर में मैंने आपको जो है तो सोलोनाइड क्या होता है ये बताया, सोलोनाइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती वो भी मैंने फिगर के फॉर्म में आपको बताया, फिर उसके मैग्नेटिक इंडक्शन का फॉर्मूला हमने यूज किया, और ये सोलोनाइड में सेल्फ इंडक्टेंस कितना प्रोड्यूस होता है उसके लिए हमने ये L का इक्वेशन डिराइव करे, फिर L अपॉन स्मॉल l की वैल्यू से यहां पर हमने ये कंक्लूजन निकाले, वो कंक्लूजन ये आपके सामने है। और जो है तो एक छोटी सी बात, इससे कोरोलरी बात यहां से साबित हो रही है कि ये जो म्यू जीरो है उसको हम हेनरी पर मीटर में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल अमजद अकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग and inshallah we'll continue in the next lecture.